Hello everyone, welcome to the Just Fine podcast series Parenting is a Blessing। आइए सुनते हैं इसमें सुभश्री जी क्या लाई हैं मैसेजिंग सारे पेरेंट्स के लिए। लॉकडाउन के समय मोबाइल फोन एक ऐसा सहारा है जैसे अंधेरे रास्ते में किसी ने टॉर्च थमा दिया हो। कभी सोचा न था कि एंटरटेनमेंट से एजुकेशन तक की जिम्मेदारी इस बेचारे डिवाइस को ही उठानी पड़ेगी। आज ग्रुप वीडियो कॉल पे दोस्तों से बातें हो रही थी। सभी अपने बचपन, स्कूल, कॉलेज की मस्ती, शरारत याद कर रही थी। अचानक मैंने प्रेमा से पूछा, ये तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है? उसने कहा, दोनों बच्चों का झगड़ा और क्या। बस सारे दोस्तों ने अपने अपने बच्चों के उधम की कहानी और अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। इसमें 4 साल से 24 साल तक सभी बच्चे शामिल थे। तो आज मेरा आप लोगों से कहना है कि 2020 से 2021 तक का सफर पे अगर हम गौर करें तो लगता है जैसे जिंदगी की गाड़ी अचानक अपनी पटरी से उतरकर किसी घने जंगल के अंदर धीमी धीमी सरक रही है और किसी को नहीं पता कि कब हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। हमने पिछले साल डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट, बैंकर्स सभी को कोरोना वॉरियर कह के सम्मान दिया, जो हर तरह से उचित था और हम सभी उनके ऋणी भी हैं। यहां तक कि हमने घर में रहने वाली महिलाओं को भी उनके कार्यों के लिए सराहा। लेकिन इन सब के बीच मुझे 4 साल का दक्ष याद आ गया, जिसने पिछले साल अब कितना एक्साइटेड होकर मुझे अपनी नई स्कूल ड्रेस, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, स्कूल बैग दिखाया था। लेकिन कभी स्कूल गया ही नहीं। उसकी मम्मी को ये सारी चीजें उससे छुपानी पड़ी, क्योंकि आज भी वो उन्हें देख के स्कूल जाने को मचल जाता है। 10 साल का मोहित नई क्लास में जा रहा था। स्केटिंग क्लासेस में दोस्तों के साथ स्केटिंग सीखता और पार्क में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का वो आज भी हर शाम इंतजार करता है। ध्रुव और कबीर 12th के फेयरवेल की प्लानिंग ही करते रह गए। 12वीं के क्लासेस की मस्ती, टीचर्स के साथ की बॉन्डिंग, सुबह बस में ही दोस्तों के साथ टिफिन खाना, गाने गाना, ये सब सपना ही रह गया। 24 साल का शुभम, नई नौकरी का उत्साह, ऑफिस का कैंटीन, कलीग्स के साथ मीटिंग्स और मीटिंग्स के बाद मूवीज का प्लान। क्या करें? हमारे पास तो पीछे मुड़ के देखने के रीजंस हैं, यादें हैं फिल्म की तरह, लेकिन उनके पास तो वो यादें नहीं हैं, और जो हैं वो है दिन भर नेगेटिव बातों का टोकरा। क्या ये उम्र उनको बीमारी और मौत के डर से जीने का है, या फिर हर वक्त घर में बंद होकर आपकी डांट और छिड़की सुनने का है? नहीं ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप दिन भर में कम से कम 1 घंटा उनके साथ जरूर बिताएं, और तब आप कोई और काम ना करें, सिर्फ उनकी हॉबीज और उनके इंटरेस्ट के साथ। उनकी झल्लाहट और चिड़चिड़ाहट को समझें, पेशेंस और प्यार से डील करें। उन्हें घर के काम में इन्वॉल्व करें और गलती करने पर समझाएं, डांटे नहीं। यह उनकी जिंदगी का भी एक मुश्किल दौर है जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। हम उन्हें बाहर की दुनिया की खुशियां तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन घर के अंदर उनकी जिंदगी मुश्किल होने से बचा तो सकते हैं। इसलिए मेरी आज की टैगलाइन है, इन दिस पैंडेमिक टाइम इफ यू कांट मेक योर चाइल्ड स्माइल देन प्लीज ट्राई that at least he doesn't cry. Thank you. थैंक यू सुभश्री जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही हैं जो कि हर एक पेरेंट को ध्यान रखना चाहिए।
तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और फीडबैक हमें लिख भेजिए info@justfine.com पे। आपको अगर किसी भी तरह की पेरेंट काउंसलिंग चाहिए या फिर आपको चाइल्ड काउंसलिंग चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं या फिर विज़िट कीजिए हमारा साइट www.justfine.com। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।